हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड चलिए यहाँ पे आ चुके हैं आप सभी के साथ में। आपसे हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फ्रेंड सीबीएसई बोर्ड। जैसा आप जानते हैं कि आप सभी के एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स कवर हो चुका है और आप सभी इकोनॉमिक्स के सॉल्यूशन की बातें कर रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे। तो चलिएगा फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं कुछ बातें शेयर कर लेता हूँ, ध्यान से बात समझिएगा। देखिए फ्रेंड मैं जिन 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 भी मैं सेट्स की बात मैं कर रहा हूँ फिलहाल मैं उन सभी के आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो एक छोटी सी वीडियो रहेगी यहाँ पे, बट इसके अंदर मैं सभी सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं फ्रेंड मैं कौन कौन सा सेट लाया हूँ देखिएगा पहले। तो लगभग इस वीडियो के अंदर मैं आपको 12 पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले, 12 पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका कोई भी सेट हो, कोई भी कोड हो, आप पहले इसे देखिए पहले। देखिए फ्रेंड मैं 12 पेपर कौन कौन से मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। देखिए फ्रेंड आपका यहाँ पे फटाफट, अगर आपका कोड 58/5/1 है या 58/5/2 है या 58/5/3 है। आगे देखिए, अगर आपका कोड फ्रेंड 58/2/1 है, 58/2/2 है, 58/2/3 है। आगे देखिए फ्रेंड, अगर आपका पेपर कोड 58/4/1 है, 58/4/2 है, 58/4/3 है। तो आगे देखिए फ्रेंड, अगर आपका पेपर कोड, अगर आपका फ्रेंड पेपर 58/3/1 है, 58/3/2 है या 58/3/3 है, इन सभी पेपर ध्यान दीजिए, जैसे जितना मैंने बताया इन सभी पेपर का हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका एक ऐसा चैनल जो लगातार आप लोग के लिए हेल्प कर रहा है। देखिए फ्रेंड जितने भी हम लोगों ने कल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया उन सभी को रात भर हमारी टीम बैठ के उन सभी क्वेश्चन को दोबारा एक बार किए। जैसे देखिए होता है कि फ्रेंड क्योंकि पेपर अचानक हम सभी को मिलता है तो हम सभी इस पेपर सॉल्व, जो हमारी टीम होती है पेपर सॉल्व करती है। तो कोई क्वेश्चन मानिए अगर आपका आगे पीछे हो गया तो हो सकता है कि मिस्टेक हो गई, बट जब टीम ने रात भर बैठ के मेहनत की आप सभी के लिए, और अब हम आपको जो बताने वाले हैं इन सभी के एकदम ऑफिशियल समझिए आप, एकदम सभी के राइट आंसर, करेक्ट आंसर, सभी क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर देखेंगे। और फिर ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये लगा के आए तो यकीन मानिएगा आपका पेपर सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम सभी को क्वेश्चंस को एकदम प्रॉपर प्रॉपर स्टडी होने के बाद ही अब आपको हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और फिर एक और बात बता दें सभी को, आप जैसे जानते हैं कि आप सभी आगे सीयूटी की तैयारी करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब आप सभी को अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी का एंट्रेंस देना होगा। फ्रेंड ये जो नंबर दिया गया है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए जिन भी बच्चों ने कल हमसे बातें किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार दोबारा आप यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, दोबारा मैसेज कर दीजिएगा फ्रेंड यहाँ पे आप सभी। ठीक है फ्रेंड, आप सभी दोबारा मैसेज कर दीजिए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड हम एक स्पेशल बैच चलाने वाले हैं जो कॉमर्स को लेके जाएगा सीयूटी क्रैक कराने के लिए। तो अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा मैसेज कर दीजिएगा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, आई एम इंटरेस्टेड इन द ज्वाइनिंग बैच। क्लियर है फ्रेंड? चलिए, और आपका अगला पेपर बीएसटी का होने वाला है और उसके बाद आपका फ्रेंड पेपर होने वाला है अकाउंट्स का। इन सभी की बेस्ट प्रिपरेशन करवा रहे हैं हम। आज हम शुरू कर देंगे इन सभी के बेस्ट प्रिपरेशन आप सभी के लिए बीएसटी के लिए। फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। केस स्टडी तो सब कुछ आपका फ्रेंड तैयार करवा जाएगा आपके चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आपके पेपर सोल्यूशन को लेके। उम्मीद करते हैं आपने सभी कुछ समझ लिया होगा अपने। चलिएगा तो फ्रेंड पूरे 12 पेपर डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे और जल्दी से जल्दी निकलेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिएगा देखिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 58 देखिएगा फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं पहले 58/3/1 में डिस्कस करूँ। देखिए ध्यान देखिए फ्रेंड, देखिए अगर मैं इस कोड की बात करूँ तो देखिए अगर आपका पेपर में कोड 58/3/2 हो या 58/3/3 हो तो वो भी इस पूरे सेशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस आगे पीछे है पूरे पेपर हमारे पास। देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है ना हमारे पास में कि हमने सभी पेपर को देखा। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका पेपर यहीं पे मिलेगा, आपको इसी में मिल जाएगा, क्वेश्चन आगे पीछे मिल जाएगा। तो देखिएगा आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं आपका पहला क्वेश्चन लिखा गया आपको, सेविंग फंक्शंस कैन बी डराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन फंक्शन। बिल्कुल सही बात बोला, ट्रू बात है। कंजप्शन फंक्शन मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कहता है क्या कंजप्शन, जो आपका कंजप्शन फंक्शन है आपका कह रहा है आपका, क्या वो हमेशा स्टार्ट होता है, मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मुझे बताओ क्या कंजप्शन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता सर, वो तो यहाँ से शुरू होता है। अगर कुछ नहीं कमाओ तो भी तो आप कुछ खाओगे ही खाओगे आप। बिल्कुल सही बात है। तो पहला बात तो सही है आपका फ्रेंड, पहला बात तो सही है आपका, बट दूसरा बात देखिए फ्रेंड, दूसरा बात क्या बोलता है आपको, दूसरा बात बिल्कुल गलत बोल रहा है। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका पहला सही दूसरा गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
आगे देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट इफ द प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल फॉल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट इट में लीड टू, तुम्हारे इट में लीड टू डिक्रीज इन द ट्रेड डेफिसिट, बी ऑप्शन। आगे देखिएगा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है। देखिए माय फ्रेंड, इसमें से आरबीआई का फंक्शन बताइए कौन सा नहीं होता है, तो माय डियर इसमें आरबीआई का फंक्शन देखिए कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, सेंट्रल एजेंसी प्रिपेयरिंग द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम दुबई विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट इन द बैलेंस शीट, okay, in the BOP, okay, fine, outflow of, तो देखिए फ्रेंड पहली बात ये तो सही है, देखो ये सही है आपका, ठीक है ना, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन FII फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट में भी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, ओ नो डेबिट साइड होना चाहिए, तो पहला यानी पहला सही दूसरा गलत है, तो आपका ऑप्शन भैया बन जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का पहला, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड। चलिएगा फ्रेंड, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करेंगे, सभी स्टूडेंट शेयर करेंगे, आपका कोई भी सेट हो, कोई भी आपका फ्रेंड हो, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, देखिए लगातार टीम सॉल्व कर रही है, अगर कोई भी इन 12 पेपर को देखने के बाद अगर आपको तब भी आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, हम आपका सोल्यूशन भी देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और BST के लिए, अकाउंट्स के लिए और CUT के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए आप। आइएगा अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन फ्रेंड क्या कहता है, स्टॉक वेरिएबल्स आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इसकी बात करते हैं, ठीक है। और दूसरा बोलता है आपका फ्लो वेरिएबल्स एंड स्टॉक वेरिएबल्स आर ऑलवेज द सेम, क्या बात बोलते हैं ये, तो भैया पहला तो देखो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है। आगे देखो और में आते हैं, और आइडेंटिफाई फ्लो वेरिएबल्स में बताना है कौन सा, बताओ इसमें कौन सा फ्लो वेरिएबल माइंड ये देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ इन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान इज 5 एंड द डिस सेविंग आर -100 द रिलेवेंट सेविंग एट दिस पॉइंट, भैया ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आपने किया ही होगा। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको सीधे इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने सॉल्व किया था, तो आपका राइट आंसर बन रहा है आपका, वो हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, 180 राइट आंसर है। और मैं फटाफट और जो बताना है कि बताओ इन्वेस्टमेंट प्लान कहाँ से कहाँ तक देखिए रेंज कर सकता है, तुम्हारे डिफरेंट वो रेंज करता है 0 से इनफाइनाइट तक रेंज कर सकता है, और ये आंसर सही है। आगे देखो 7th क्वेश्चन, इफ द सेंट्रल बैंक वांट टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इट में ब्लैंक, क्या करना पड़ेगा भैया, अगर भैया ऐसा है आपको इस सिचुएशन के अंदर में, तो आपको भैया पहली बात तो बैंक रेट बढ़ा दो, खुद कम हो जाएगा, बैंक रेट बढ़ा दोगे तो। और तीसरा क्या लिखा गया है, आप सेल कर दो सिक्योरिटीज को तो लोग खरीद लेंगे, पैसा बचेगा नहीं, काम हो जाएगा, तो भैया पहला और तीसरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो 8वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया, इसमें से कौन सा आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सोर्स नहीं है, तो हमारे बताइए इसमें से कौन सा सोर्स नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो और में लोग जाते हैं, देखिए और में आपका अगर इसकी बात करें तो माय डियर फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखो एक्स एंड सेविंग एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट आर नेवर इक्वल टू ईच अदर, क्या बात बोलते हैं भैया, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एग्रीगेट डिमांड में नॉट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये क्या बात बोल रहे हैं, बिल्कुल ये बात फिर गलत है, देखिएगा तो फिर ध्यान देखिए, पहला आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर है। नहीं अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो आपका ए वाला बिल्कुल 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 गलत है, पहली बात है, और भैया जो आर वाला बोलो बिल्कुल सही बात बोलो, ठीक है ना, क्लियर हो गया आंसर। एक्स एंड सेविंग एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर नेवर इक्वल टू ईच अदर, नेवर इक्वल टू ईच अदर, ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड, बिल्कुल सही बात है, आपने वो किया तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड आपकी। एक सेकंड फ्रेंड आपका बिल्कुल एक सेकंड फ्रेंड, एक्स एंड सेविंग आप देखिए फ्रेंड, बिल्कुल देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है आपका फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है ना, ये गलत है, तो पहला वाला फॉल्स है फ्रेंड, देखिए पहला वाला फॉल्स है आपका, और एट इक्विलिब्रियम लेवल पे भैया एग्रीगेट डिमांड में नॉट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, में नॉट भी, ठीक है, शायद ना हो, ठीक है सही बात है, तो पहला गलत है दूसरा सही है, तो भैया हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे आ रहे हैं, द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी जीरो नेगेटिव, चलिए बिल्कुल सही बात बोलते हैं यहाँ पे, मुझे लगता है ऐसा सही गलत मुझे बताइए फिर आप सभी, तो देखिए फिर यहाँ पे, और आगे देखो एपीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम की बात करते हैं, फिर ये गलत बात है, तो पहला सही दूसरा गलत है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका फिर ये दिया गया, इसको छोड़ते हैं फिलहाल, अभी आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू में यहाँ पे आ रहे हैं, एमसीक्यू देखिए मैंने आपका एमसीक्यू यहाँ पे आ गया, देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहता है एमसीक्यू आपका,
post independence public sector and was given a prominent role due to the requirement of the huge investment in the secondary sector. Industrial sector is the backbone of the Indian economy. तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, बट ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है मुझे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ नृत्य योग। मैंने पूरा पढ़ाया था आपको, पूरा एकदम डिक्टो फ्रेंड, पूरा क्वेश्चन आपका आया एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो फ्रेंड राइट आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड? नीति आयोग का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ो। ऑप्शन में देता है इन एन इकोनॉमी रिसोर्सेस आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय बोथ पब्लिक एंड भैया कौन सा होता है भैया? डी होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसा होता है। आगे बढ़ जाओ। आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको आइडेंटिफाई करना, देखो भैया इसका राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? देखिएगा 20वें की अगर मैं आपसे बात करूं तो राइट आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। अगर फ्रेंड मैं और ऑप्शन की बात करूं, अगर मैं और में जाऊं तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन राइट आंसर है। आगे देखो आप फटाफट 21 क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो 21 की मैं बात करूं तो आपसे राइट आंसर डी है इसका। आगे देखो अगर और मैं जाऊँ फ्रेंड तो और में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा ग्रीन ही हो जाएगा। अगर फ्रेंड मैं 22 क्वेश्चन की बात करूँ, देखिए 22 क्वेश्चन अगर मैं आपसे बात करूँ तो फ्रेंड इसका राइट आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड देखिए पूरी टीम हमारी सॉल्व की हुई है, तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है ना। पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हमारी टीम ने सॉल्व किया हुआ है, तो सब कुछ सही है आपका। चैनल को सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बीएसटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, अकाउंट्स के लिए सब्सक्राइब करिए, और सीयूटी के लिए आप यहाँ पे हमसे कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। आगे देखिए फ्रेंड 23 देखिए 23 क्वेश्चन की अगर आपसे मैं बात करूँ तो 23 क्वेश्चन का राइट आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो 24 क्वेश्चन में फ्रेंड आपका आते हैं लोअर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इज बेटर इंडिकेटर ऑफ जेंडर इक्वलिटी के बच्चा। 24 क्वेश्चन की फ्रेंड अगर हमसे बात करें तो आप राइट आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अगर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूँ, देखिए 25 क्वेश्चन की अगर हमसे बात करें भैया, एक सीएफसी को लेकर क्वेश्चन आपका आ गया एकदम डिक्टो। फ्रेंड आपको कहा था कि भैया आएगा ये पढ़ लो आप, तो भैया इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा क्यूटो प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? क्यूटो प्रोटोकॉल। मैं आपको याद किया मैंने आपको याद सिखाया था, याद मैट्रिक बताया था, केवाईसी याद कर लो कि क्यूटो होता है, भैया सी मैंने होता है क्लोरोफिल, मैंने आपको सिखाया था आपको। आगे देखिए फ्रेंड अगर मैं और में जाऊँ, अगर फ्रेंड मैं आपके और क्वेश्चन में जाऊँ, अगर मैं फ्रेंड आपको और क्वेश्चन में जाऊँ तो आपका राइट आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर फ्रेंड मैं 25 क्वेश्चन की बात करूँ, 25 क्वेश्चन अपना फ्रेंड यहाँ पे हो गया। अगर फ्रेंड 26 क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ, गवर्नमेंट कैन ट्राई टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्पेशल पॉवर्टी थ्रू रिमूवल। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही फ्रेंड बात है, और रीजन में इसका सही है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखो अगर फ्रेंड मैं 27 क्वेश्चन की बात करूँ, वन चाइल्ड पॉलिसी वॉज वेरी इफेक्टिव यूज्ड इन कंट्रोलिंग द बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। आगे देखो वन चाइल्ड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स लेट टू द, बिल्कुल सही बात है, तो हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने फ्रेंड देखिए, हम इस तरीके से हमने सेट ईयर से डिस्कस कर लिया है। बाकी जितने भी आपके बच्चे क्वेश्चन सॉल्व इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने हमने 58/3/1 भी डिस्कस कर लिया, इसका मतलब 2 भी डिस्कस कर लिया और 3 भी डिस्कस कर लिया। पेपर पूरा सेम है, क्वेश्चन आगे पीछे है, क्वेश्चन आगे पीछे, क्लियर हो गया फ्रेंड? चाहिए तो इस साथ हम लोग का फ्रेंड ये हो गया है फ्रेंड। रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब आप करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं फ्रेंड आपसे अब। चलिए फ्रेंड अब हम आते हैं दूसरे सेट पे, चलिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड देखिए हम यहाँ पर लोग फ्रेंड आ चुके हैं, अब हम लोग इस यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए फ्रेंड अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने बात कर, देखिए हम यहाँ पे मैंने 58/4/3 उठा लिया, इसका मतलब ध्यान से देखिएगा 58/1 और 58/2 का पेपर पूरा सेम, पेपर पूरा फ्रेंड सेम है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, पूरा पेपर सेम होगा, क्वेश्चन आगे पीछे। ध्यान से चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को मैच करना। और फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सीयूटी की तैयारी के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट जरूर करिए, नंबर जो दिए जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। और बीएसटी की बेस्ट प्रिपरेशन आपको यहीं पे करवाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब आप करके जाइएगा। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं पेपर के इस कंप्लीट सॉल्यूशन को लेके, फटाफट चलेंगे क्वेश्चंस पे और उनके आंसर्स पे। देखिए फ्रेंड अगर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फ्रेंड, अगर क्वेश्चन नंबर 1 पर मूव ऑन करूँ, देखिए पहला क्वेश्चन का राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखो अगर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 का, अगर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं आपसे बात करूँ देखिएगा, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 3 आ नहीं पाया, पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 3 का राइट आपका आंसर ए है। जिस बच्चे ने पेपर सेंड किया उसने थोड़ा सा यहाँ पे वो कर दिया, तो इसलिए मैं सीधे आपका आंसर पे ले चल रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड। तो देखिए अगर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4th क्वेश्चन का। फिर अगर मैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आपका ऑप्शन बी भैया, राइट आपका आंसर इसका बी होगा। अगर फ्रेंड मैं क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड, अगर क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो देखिए फ्रेंड अगर फ्रेंड मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगर फ्रेंड मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर है। और इसके और सेक्शन की बात करें तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखो फ्रेंड यहाँ पे
अगर फिर मैं डिमांड डिपॉजिट की बात करूँ, देखिए डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या आपका आता है, तो देखिए डिमांड डिपॉजिट के अंदर में मेरा देखिए वैसे देखा जाए तो जो क्वेश्चन नंबर 8 था इसके जो ऑप्शन सही नहीं है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मैंने का लगाना होता है दिए गए ऑप्शंस के अंदर में ही। तो देखिए या तो आपका पूरा क्वेश्चन कैंसिल होकर सभी को मार्क्स अवार्ड हो जाएगा, अदरवाइज इसका राइट आंसर ए माना जाएगा। आगे बढ़ो। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन 9 के अगर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 के अगर मैं मूव ऑन करूँ तो क्वेश्चन 9 का राइट आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड। हाँ, और अगर मैं इसके और सेक्शन में जाऊँ तो इसका और सेक्शन का राइट आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 10 अगर फिर क्वेश्चन नंबर 10 की मैं मूव ऑन करूँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आपका ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान दीजिएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है आपका। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड मैं अब इतना इतना हमारा हो गया फ्रेंड, आइए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आपका ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसका राइट आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे फिर देखिएगा, अगर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 अगर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करूँ तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी आपका हो जाएगा भैया देख लो पहला और तीसरा वाला सही है। जो आपके सेट में ये बना रहा होगा वो देख लीजिएगा, मुझे मेरे जो सेट मुझे मिला है उसके हिसाब से बी, इसका बी वाले में ये आपका आंसर है। फिर अगर 21st क्वेश्चन की अगर मैं आपसे फ्रेंड बात करूँ, ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड फ्रेंड, इतना हमारा 20 तो हमारा हो चुका है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। चलिए फ्रेंड 20 क्वेश्चन हमारा हो चुका है फ्रेंड, देखिएगा आगे देखते हैं यहाँ पे, देखिए फ्रेंड यहाँ पे। अच्छा, इसका और सेक्शन का देखिए फ्रेंड 20 क्वेश्चन का जो और वाला था तो उसका राइट आपका आंसर होगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग लिख लीजिएगा। 20 का जो और सेक्शन वाला उसका राइट आंसर ऑर्गेनिक फार्मिंग है। आगे देखिए फ्रेंड 21st, देखिए 21st क्वेश्चन की अगर से मैं बात करूँ तो इसका राइट आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रमोटिंग इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स हो जाएगा। अगर फ्रेंड मैं इसके बी सेक्शन की बात करूं तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। 22nd, देखिए 22nd क्वेश्चन की बात करें तो राइट आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 22nd क्वेश्चन का। ठीक है ना फ्रेंड। अगर मैं फ्रेंड इसके और में जाऊं तो राइट आपका पाकिस्तान हमसे किस में आगे, भैया पाकिस्तान सिर्फ हमसे एक ही चीज़ में आगे है, वह है पर कैपिटा इनकम के अंदर में। आगे देखो, अरेंज करना इस ऑर्डर को, देखिए पहले क्या आएगा, देखिए पहले क्या आएगा, पहले आपका 4 आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड आपका। फिर उसके बाद आपका आएगा तो वो आएगा ग्रेट लीप आएगा, तो ये आएगा। फिर आपका फ्रेंड यहाँ पे आएगा भैया ये आएगा, फिर आपका ये। तो देख लो भैया और अरेंज कर लो, पहले आपका जिसमें भी 4 जिसमें भी आपका ऑप्शन में 4 2 1 3 होगा राइट आंसर है। पहले आपका फर्स्ट ये वाला आया हुआ है, फिर आपका ये आया हुआ है, फिर आपका ये है, फिर आपका ये है। चलो आगे बढ़ो। देखिए फ्रेंड अगर फिर 24th क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपको बता दिया गया आपको। तो देखिए मैं 24th क्वेश्चन की अगर आपसे बात करूँ फ्रेंड, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है हमारा। 25 देखिए 25th क्वेश्चन का अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए 25th क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिएगा ये भैया देखो ये आपका पहला इसका फ्रेंड 25th क्वेश्चन की बात करें तो दोनों फ्रेंड आपका सही है, ध्यान दोनों सही है आपका फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन राइट आपका आंसर हो जाएगा। अगर फिर मैं 26 क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ, चाइना ने अडॉप्ट किया हुआ है भैया, बिल्कुल सही बात किया हुआ है, इट एम्ड करता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये इसका राइट आपका ऑप्शन में हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है फ्रेंड, अब ध्यान से देखिए फ्रेंड। तो देखिए हम लगभग इसमें हमने 3 सेट डिस्कस कर लिया, यहाँ पे हमने 3 सेट डिस्कस कर लिया। देखिए पेपर पूरा सेम है, क्वेश्चन आगे पीछे किया गया इस सीरीज़ का। फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और सीयूटी की तैयारी कर हमसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा बीएसटी के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम ले आ रहे हैं आप लोग के लिए। चलिए फ्रेंड अब आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे सेट पे, यहाँ पे दूसरे कोड पे भी। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे फ्रेंड दोबारा आ चुके हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे मैं उठाया हूँ ये मैंने उठा लिया, आप देखिएगा। यानी अब हम लोग डिस्कस करना है 58/2/1 का, 58/2/2 का और 58/2/3 का। इन सभी के आंसर सब हम लोग आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि पेपर पूरा सेम है, क्वेश्चन पूरा सेम है, बस क्वेश्चन आगे पीछे किया गया है। ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड सीयूटी की तैयारी के लिए हमसे जरूर जुड़ जाइए क्योंकि हम नया एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें एकदम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एकदम स्पेसिफिक बैच होगा जो एकदम उन्हें टारगेट के पास पहुंचा देगा। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इस सेट के सोल्यूशन को लेके। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड आपका तो देखिए मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए ये कह रहा है आपका द इंड्यूस्ड कंजप्शन सोर्स द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम की बात करता है। फ्रेंड देखिएगा तो फ्रेंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो बिल्कुल सही बात बोलता है। दूसरा कहता है विद एन इंक्रीज इन इनकम इंड्यूस्ड इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, हमने देखा होगा भैया ये ऐसे बढ़ता है हमारा, तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखो आप इन द एनुअल बजट 22-23 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप दिस इन्वेस्टमेंट फॉर्म, इतना दिया गया आपका। देखिए फ्रेंड आप इतना किया गया है तो बताओ इसमें क्या होगा फ्रेंड आपका
तो इसका राइट आपका हो जाएगा, देखो पहला हो जाएगा ये कैपिटल रिसिप्ट है, पहली बात है हमारा, और इससे हमारा एसेट डिक्रीज होगा, तो राइट आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। आगे देखो आप, तो अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की मैं आपसे बात करूँ, देखिए फ्रेंड क्या कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सरप्लस में हमारा होता है अगर इफ द ऑटोनोमस रिसिप्ट आर ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट है, तो बिल्कुल सही बात, पहला सही बात लग रहा है फ्रेंड आपका। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस इन द बीओपी, गलत बात है, एकोमोडेटिंग्स होता है, एकोमोडेटिंग्स हम लोग सारा काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला से दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो। एज पर द आरबीआई प्रेस रिपोर्ट डेटेड, इतना जो रिपोर्ट दिया गया आपका यहाँ पे, तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारी टीम ने पूरा सॉल्व किया है रात भर बैठ के, और एकदम करेक्ट आंसर इसमें आपको बताया, ध्यान से देखिए फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 का राइट आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखो फ्रेंड यहाँ पे, अगर फ्रेंड मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एसएच को हम सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ही कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड फ्रेंड। हाँ, तो फिफ्थ का राइट आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड अगर क्वेश्चन नंबर 6 की मैं अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए फ्रेंड आपका एट ब्रेक लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ एपीसी इज जीरो। दूसरा बोलता है सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आपका हो जाएगा भैया, पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, डी वाला। आगे देखो और में जाओ फटाफट यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, तो देखिएगा इसका राइट आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इफेक्टिव डिमांड। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का अगर मैं आपसे फ्रेंड बात करूँ, देखिएगा जीडीपी इज द सम टोटल, फ्रेंड आपको जो क्वेश्चन आपका जीडीपी वाला रिगार्डिंग क्वेश्चन आप देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है, मैंने पूरा देख लिया। अब आगे देखिए फ्रेंड, अगर फ्रेंड मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर फ्रेंड मैं और में जाऊँ, देखिए फ्रेंड अगर मैं और में जाऊँ तो देखो आपको पूरा देखने को मिलेगा भैया गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है, उसका पेमेंट कर रहा है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की बातें हो रहा है, तो ये भैया मेरा रियल फ्लो है, रियल फ्लो क्या है भैया, रियल फ्लो में, ध्यान दीजिएगा। तो आपका हो जाएगा ए आंसर, मनी फ्लो थोड़ी होगा, रियल फ्लो होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिएगा आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया आपका, यहाँ पे आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना था, तुमने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको पूरा पढ़ाया था कि कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को, माइनस करते हैं ना फ्रेंड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हैं। तो अगर देखो, तो अगर देखो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है आपका, तो फ्रेंड यहाँ पे आपका बढ़ रहा 100 बढ़ रहा है, और यहाँ पे 50 कम हो रहा है आपका, ठीक है ना फ्रेंड, माइनस हो, तो कितना आपका बचेगा भैया, इंक्रीज हो रहा है 50 से, क्योंकि देखो 100 से बढ़ाना है, 50 से कम करना था, इसका मतलब अल्टीमेटली 50 से तो बढ़ ही रहा है आपका ना फ्रेंड। हाँ सब, तो राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज पे 50। आगे देखो फ्रेंड, देखिए फ्रेंड इंडियन इंडियन का अगर फ्रेंड मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए फ्रेंड थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन था आपका, बट इस क्वेश्चन का राइट आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, फिर ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ब्लैंक फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन द इकोनॉमी, कौन सा करता है, तो देखिए फ्रेंड सी करता है, सेंट्रल बैंक करता है। आगे देखो फ्रेंड आपका क्वेश्चन नंबर 10 की मैं फ्रेंड बात करूँ, देखिए क्या हमारा, बताओ मुझे, बताओ आप कि मैंने पूरा कहा था कि क्वेश्चन एकदम डिक्टो क्वेश्चन आपका फ्रेंड एग्जामिनेशन में आया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि आप पढ़ के जाना कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हमारे होते हैं, बस वही क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे। देखिए तो इसका ऑब्जेक्टिव मैंने कहा था मॉनेटरी पॉलिसी का पढ़ के जाओ आप या इसका पढ़ के जाओ आप, एक ही बात हुआ, क्योंकि दोनों का चाहिए तो सेम ही हमारा होता है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव एक ही चाहिए होता है हमारा, तो भैया हो जाता है प्राइस स्टेबिलिटी, बी ए, प्राइस स्टेबिलिटी, ध्यान दीजिएगा। आगे देखो फ्रेंड, और फिर देखिए फिर से आपका ये थोड़ा सा ये आ गया, तो अभी हम एक सेट बनाएंगे, एक और हम पार्ट 2 ले आएंगे जिसमें हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ना सभी सेट के उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स ये आपका पूरा एनआई को लेकर, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते, देखिए फ्रेंड आप लोग आते हैं इसमें, यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, इस बार फ्रेंड आ जाओ फटाफट। अब देखो आपका कहता बताओ इसमें से कौन सा बेनिफिट बताओ नहीं है माय डियर फ्रेंड, अगर मैं इसकी बात करूँ तो राइट आपको हो जाएगा मिल्क वाला, ये थोड़ी भैया मिल्क वाला, गलत बात है, मिल्क वाला थोड़ी होता है इसके अंदर में, तो बी वाला गलत आंसर है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, बताओ इसमें से कौन सा सही नहीं है भैया, तो माय डियर इसमें पहला वाला सही नहीं है, ए वाला, ए राइट आंसर क्वेश्चन का। आगे देखो आप फटाफट 20 क्वेश्चन का, अगर अगर फिर मैं आपसे बात करूँ बताओ कौन सा प्रोसेस होता है जहाँ पे सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक काम करते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर में, हमने पहले भी पढ़ाया, मार्केटिंग इससे बहुत ही वाइड वर्ड है, इसमें सब कुछ हमारा आ जाता है। आगे बढ़ो, फिर आपको कहता है बताओ कौन सा इसमें होगा, बताओ कौन सा माइक्रो फाइनेंस की बात करते हो। देखिए फिर यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्टूडेंट से थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे नाबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी को लेकर, माय फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नाबार्ड नहीं है क्योंकि मेनली नाबार्ड का काम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर अगर 21st क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिएगा 21st क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर फ्रेंड मैं इसको और सेक्शंस में जाऊँ तो बेनिफिट बताना है, फिजिकल कैपिटल एक्यूरेट टू द प्राइवेट एंटिटीज वेयर एज ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड प्राइवेट एज वेल एज, कौन सा प्रोवाइड करता है देखिए फ्रेंड आपका,
तो हमारे फ्रेंड देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटीज वेयर द ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड। फ्रेंड आपका राइट आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल। ध्यान दीजिएगा। आगे फ्रेंड देखिएगा, चाइना ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है आपका स्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन इट्स ओन विदाउट एनी प्रेशर। फ्रेंड बिल्कुल सही बात है, चाइना ने यही किया हुआ है आपका। और दूसरा बात करते हैं, स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोसेस लेड टू द वर्सनिंग ऑफ ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर। फ्रेंड तो ये बात बिल्कुल गलत है, आपका ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट 21st क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन की आगे आपसे मैं बात करूँ। देखिए मैंने आपका, तो मैंने यहाँ पे कहा था कि इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन हमारा लोअर है, जितना हमारा रीजनरेट हो रहा है, मतलब कि सब कुछ सही चल रहा है, हमारा कम यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़्यादा जनरेट हो रहा है कम यूज़ कर रहे हैं, तो भैया हमारे कैपेसिटी के अंदर में विद इन द कैपेसिटी। अगर यहाँ पे हायर हो जाता तो आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, बट क्योंकि यहाँ पे लोअर बोला तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। आगे बढ़ो। देखो फ्रेंड यहाँ पे आपको ये बताना है तो बस में से कौन सा सही नहीं है। देखो फ्रेंड रेलवे वाला बिल्कुल सही बात बोलता है, तो इसको गलत बोलते हैं, 1907 का है। आगे बढ़ जाओ, सेंसस सही है और ये सही है, तो भैया ये गलत है, बी वाला गलत है, आपका हो जाएगा बी आंसर। आगे बढ़ जाओ। 25th क्वेश्चन की अगर मैं फ्रेंड आपसे बात करूँ, अमंगस्ट इंडिया चाइना पाकिस्तान, चाइना इज द लार्जेस्ट नेशन एंड द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या बात, बिल्कुल गलत बात बोलता है। देखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस है, बिल्कुल सही बात है, आप हो जाएगा राइट आंसर बी वाला। आगे बढ़ जाओ। 26th क्वेश्चन फिर आपका फिर से आपका ये वाला आ गया है। तो देखिए फिर 26th क्वेश्चन का अगर मैं फिर आपसे बात करूँ तो 26th क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा फिर, वो हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़ो। 27 चाइना में से पाकिस्तान से आगे है, क्या बात, बिल्कुल गलत बात बोलता है ये तो। आगे देखो, चाइना ने इनिशिएट किया है, देखिए चाइना ने आपका इनिशिएट किया हुआ, देखिए फ्रेंड इसका राइट आपका हो जाएगा गेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। और मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया पढ़ के जाना एकदम एग्जाम में आएगा, तो आप भी क्या देखिए। और इसका और में जाओ तो फ्रेंड इसका राइट आपका हो जाएगा लाइबिलिटी इंडिकेटर। देखिए फ्रेंड जो हमने कहा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आ जाए एग्जामिनेशन में, और फ्रेंड यही काम आपके करने वाले हैं आपके अगले पेपर के लिए भी, बीएसटी के लिए भी और अकाउंट्स के लिए। तो चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड सीयूटी की तैयारी के लिए ध्यान क्या करना आपको, यहाँ पे हमको मैसेज कर दीजिए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने हमसे जिन स्टूडेंट्स ने कल हमें मैसेज कर दिया है वो भी एक बार दोबारा मैसेज कर दें। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया सेट, एक नया सीरीज का सोल्यूशन। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए, फ्रेंड हम यहाँ पे दोबारा आ चुके हैं, एक नया कोड और एक नया सेट। देखिए फ्रेंड, अब देखिए अगर आपका फ्रेंड कोड 5851 है या 52 है या 53 है, यहीं पे आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि पूरा पेपर मैंने देखा हुआ है, सभी पेपर मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड अब सभी पेपर मेरे पास आ चुके हैं, तो क्या करना है, देखिए फ्रेंड क्या करना है, देखिएगा आप सभी फ्रेंड अपने क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस आगे पीछे हैं बट क्वेश्चंस आपके टोटली सेम क्वेश्चंस आपके। ठीक है फ्रेंड आपका। और फिर मैं आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नेम है अभी अपडेट, ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल का नेम है अभी अपडेट फ्रेंड। ठीक है ना फ्रेंड, चलिए अब आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, आपके इस सेट के सोल्यूशन को देखेंगे, सभी सेट सोल्यूशन देखने वाले हैं यहाँ पे हम सभी। और ध्यान दिए फ्रेंड, हम लोग पूरा सोल्यूशन देखेंगे इसी सेट का। और अगर आपका कोड अलग है या अगर आपका सेट 2 या सेट 3 है या 1 है आपका, तो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर अगर आप सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं जैसे मैंने आपको बताया फिर आपके ऊपर नंबर दिया गया, आप हमको ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। भाई फिर यहाँ पे बात करते हैं। देखिए फिर आपका तो फिर देखिए क्वेश्चन में पहले राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का राइट आपका एक सेकंड, हाँ देखिए फ्रेंड, तो फिर क्वेश्चन पहले का आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लेक्सिबल। आगे देखो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टोर ऑफ वैल्यू। आगे भी देखो फ्रेंड फटाफट आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड का अगर मैं फिर यहाँ पे आपसे मैं बात करूँ तो राइट आपका आंसर होगा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगर मैं इसके और सेक्शन में जाऊँ तो देखिए फ्रेंड इसको सॉल्व किया हमने, तो हमें पता चला कि राइट आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी वाला इसका। ठीक है फ्रेंड, तो फोर्थ क्वेश्चन की अगर फ्रेंड मैं आपसे बात करूँ तो फोर्थ क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड सिक्स क्वेश्चन की बात करें, राइट आपका आंसर हो जाएगा डेप्रिशिएटेड बी। फ्रेंड इसके अगर मैं और सेक्शन में जाऊं तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देखिएगा अच्छा राइट और वाला वाला बी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिएगा फिर क्वेश्चन नंबर 7 की अगर फ्रेंड आपसे बात करूँ बताना क्या होने वाला है, तो 7th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 8th की बात करें क्वेश्चन अगर फ्रेंड आपसे, तो 8th का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 800 करोड़। फिर 9th क्वेश्चन की अगर फ्रेंड आपसे मैं बात करूं तो राइट आपका आंसर हो जाएगा 9th क्वेश्चन का वो हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें तो राइट का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड आइए फटाफट चलते हैं यहाँ पे लोग जल्दी से इंडियन इकोनॉमी पे। यहाँ पे
देखिए फ्रेंड, आप लोग आ चुके हैं इंडियन इकोनॉमी पे, हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड, आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा करेक्ट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट फंक्शन। तो देखिए फ्रेंड, आपका 18 का राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 19 क्वेश्चन की अगर फिर मैं आपसे बात करूँ तो भैया हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, 19 क्वेश्चन का हो जाएगा पहला वाला आपका, ये बिल्कुल सही बोलता है, दूसरा गलत है। तो फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर और सेक्शन में जाएं तो क्या कहता है, देखो बताओ इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो बताओ इसमें से कौन सा सही नहीं है। अरे वन चाइल्ड पॉलिसी वॉज एडोप्टेड इन पाकिस्तान, क्या मतलब कि कुछ भी। तो हो जाएगा भैया सी। आगे बढ़ो। 20 क्वेश्चन की अगर फिर से मैं बात करूँ तो फिर मैं आपको पढ़ाया था कि ग्रेट रिवॉल्यूशन एग्जाम में आएगा। देखिए फिर आया भी है पूरा। तो देखिए फिर 20 क्वेश्चन का राइट आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 क्वेश्चन की अगर फिर मैं आपसे बात करूँ तो देखिएगा 21 क्वेश्चन की अगर फिर मैं आपसे बात करूँ तो 21 क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा फिर यहाँ पे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंड सेटलमेंट। 22 क्वेश्चन की अगर फिर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड थर्ड तीनों सही है। फिर जैसे देखिए मैंने पूरा तो पूरी टीम हमारे बैठ के सॉल्व किया, इसलिए मैं आपको सीधे मैं क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे टाइम आपका वेस्ट बिल्कुल ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए बीएसटी के लिए, सीटी की प्रिपरेशन के लिए। फिर मैंने पहले भी कहा कि अगर इन 12 पेपर हमने लगभग डिस्कस करा हम लोग इस समय, तो अगर अगर फ्रेंड आपका अभी तक सेट का सोल्यूशन नहीं मिला तो क्या करना, ऊपर जो नंबर दिया गया वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं हमें, ठीक है फ्रेंड। आइएगा 23rd क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 24th क्वेश्चन की अगर मैं आपसे फ्रेंड बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि ए फॉल्स है और आर वाला ट्रू आपका 24th क्वेश्चन का। 25th क्वेश्चन की अगर फ्रेंड मैं आपसे बात करूँ तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड। 26 क्वेश्चन की अगर फिर मैं आपसे बात करूँ तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला और दो दूसरा दोनों गलत है, ध्यान दीजिए, दोनों गलत है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, दोनों गलत हैं। 27 क्वेश्चन की अगर फिर मैं आपसे बात करूँ तो हो जाएगा राइट आपका आंसर हो जाएगा 27 क्वेश्चन, हाँ 27 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी वाला, टोटल वर्कर अपॉन टोटल पॉपुलेशन 200। मैंने फ्रेंड आपको कहा था वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मूला पढ़ के जाना, एग्जामिनेशन में आएगा। मैंने कहा था कि क्वेश्चन आएगा बट यहाँ पे फॉर्मूला ही आएगा, चलिए कोई बात नहीं, आया तो चलिए फ्रेंड इस तरीके से हमने पूरा फिर हमने डिस्कस कर लिया। फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग इसके बाद मिलेंगे बीएसटी के साथ। अब बीएसटी को फोड़ने का समय आ चुका है, तो बीएसटी पढ़ेंगे हम सभी अपने यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और जो नंबर फिर आपको दिख रहा है आपसे मैसेज कर दीजिएगा अगर अभी तक आपके सेट का सोल्यूशन नहीं मिला, या फिर अगर आप हमसे सीयूटी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।